Hello everyone, this is Pramod Luta, your maths teacher. Today we will do exercise 2.5 of 9th class from NCERT book. Expected questions in board exam March 2021. तो बोर्ड एग्जाम में जो 9th क्लास के लिए जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं, तो क्वेश्चन नंबर 2 से मैं आपके पास लेके आ रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 2 का जो है थर्ड पार्ट है। क्वेश्चन है इवेलुएट द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली। आपने इस क्वेश्चन में 104 और 96 को डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करना है, तो आपने इसमें जो है सुटेबल आइडेंटिटी लगानी है। चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले आपने क्या करना है, 104 को आपने ब्रेक करना है। कैसे करेंगे? 100 प्लस 4 और जो 96 है वो आएगा आपके पास 100 माइनस 4। तो यहां आपके पास एक आइडेंटिटी बन रही है। कौन सी आइडेंटिटी बन रही है? यहां पे आप बिकॉज करके करिए, आपके पास आएगा a प्लस बी a माइनस बी। ये आइडेंटिटी है। तो जब आप इसको कंपेयर करेंगे, a जो है 100 के बराबर है और b आपके पास 4 के बराबर है, तो किसके बराबर बनेगा? ये a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। तो आप इसको सॉल्व कीजिए। इस आइडेंटिटी का सॉल्यूशन a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर है। तो यहां आपने जब इसको कंपेयर करेंगे तो इसका सॉल्यूशन है a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर विच इज इक्वल टू a का जो कंपेयर करके आता है वो है 100, यानी कि 100 का स्क्वेयर माइनस b मीन्स 4, आपके पास 4 का स्क्वेयर। तो 100 का स्क्वेयर मीन्स 10,000, 100 इंटू 100 10,000 माइनस 4 स्क्वेयर मीन्स 4 इंटू 4 16, और 10,000 में से आप जो है 16 माइनस कीजिए तो आपके पास आता है 9,984। तो ये रहा आपके पास इसका आंसर। अगर आप 104 इंटू 96 को डायरेक्ट भी मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये आंसर आता है। तो इसलिए आपने इसमें डायरेक्ट नहीं करना है और आपने जो है सुटेबल आइडेंटिटी लगानी है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, इसमें फैक्टराइज है। इसका सेकंड पार्ट काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पिछले बोर्ड एग्जाम में ये कई बार आ चुका है। तो क्वेश्चन है आपके पास 4y स्क्वेयर माइनस 4y प्लस 1, ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आपने इसको ब्रेक करना है। कैसे ब्रेक करेंगे? ये बनेगा 2y होल स्क्वेयर माइनस 2 इंटू 2y इंटू 1 प्लस 1 स्क्वेयर। तो यहां भी आपके पास एक आइडेंटिटी बन रही है। कौन सी आइडेंटिटी बन रही है? बिकॉज करके ये बन रहा है a स्क्वेयर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वेयर इज इक्वल टू। अब यहां भी कंपेयर कीजिए। a स्क्वेयर मीन्स यहां पे आपके पास a को जब कंपेयर करेंगे तो a कंपेयर हो रहा है 2y के साथ। उसके बाद आपके पास है माइनस, उसके बाद है 2, यहां भी 2 है, ए बी। तो a आपके पास किससे कंपेयर हो रहा है? 2y के साथ, और इंटू b, तो b आपके साथ कंपेयर हो रहा है 1 के साथ। तो यहां भी आपके पास b स्क्वेयर है, यानी कि 1 का स्क्वेयर। तो ये आइडेंटिटी किसके बराबर बनेगी? ये आइडेंटिटी बनेगी a माइनस बी होल स्क्वेयर, यानी कि बुक में आपके पास यहां से स्टार्ट किया और यहां पे एंड हो रहा है। तो यहां पे आपके पास ये थोड़ी उल्टी दी है, यानी कि a स्क्वेयर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वेयर इज इक्वल टू a माइनस बी होल स्क्वेयर। जबकि बुक में आइडेंटिटी कैसी दी है? a माइनस बी होल स्क्वेयर इज इक्वल टू a स्क्वेयर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वेयर। तो आपने ये बनाना है। a को किसके साथ कंपेयर हुआ है? a इज इक्वल टू 2y और b आपके पास है 1 से कंपेयर हो रहा है। तो यहां पे आप लिखेंगे माइनस 1 और इसका आएगा होल स्क्वेयर। तो जब भी आपके पास होल स्क्वेयर है तो मीन्स वो जो टर्म है वो 2 टाइम्स आपके पास रिपीट हो रही है। तो यहां पे हम लिखेंगे 2y माइनस 1 इंटू 2y माइनस 1। तो ये रहा फैक्टराइज का क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, इसका जो फर्स्ट पार्ट है ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आप देखेंगे पिछले कई एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुका है, तो इसको आपने एक्सपेंड करना है। क्वेश्चन है x प्लस 2y प्लस 4z होल स्क्वेयर। तो यहां आपके पास ये आइडेंटिटी बिल्कुल डिफरेंट ऊपर वाले से अलग होने वाली है।
तो देखते हैं यहाँ पे कौन सी लगती है। चलिए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। आपके पास क्या है, सबसे पहले आपने इसको कंपेयर करना है किससे। यहाँ पे आपके पास बन रहा है x, मीन्स आपने इसको करना है यहाँ पे a आइडेंटिटी इसमें जो लग रही है a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, इस तरह से जो है आइडेंटिटी इसमें लग रही है। वेयर a इज इक्वल टू x, b इज इक्वल टू 2y, c इज इक्वल टू 4z। तो ये जो आइडेंटिटी हम जो है a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर किसके बराबर होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो ये आइडेंटिटी है। तो a को कंपेयर करेंगे x के साथ, b को कंपेयर करेंगे 2y के साथ और c को कंपेयर करेंगे 4z के साथ। ये जो आइडेंटिटी है, तो ये आपके पास आइडेंटिटी है, इसका सॉल्यूशन ये है। तो अब आपने इसमें इसकी वैल्यू भरनी है। तो आपके पास क्या बनेगा, a स्क्वायर मीन्स a को हमने कंपेयर किया था x के साथ यानी कि x स्क्वायर, प्लस b जो है हमने कंपेयर किया था 2y तो यानी कि 2y। यहाँ पे आपके पास दो नंबर है, एक वेरिएबल एक कोफिशिएंट है, तो यहाँ पे होल स्क्वायर चलेगा और उसके बाद यहाँ भी सेम है, ये आएगा 4z होल स्क्वायर। नेक्स्ट बनेगा आपके पास 2ab यानी कि 2 इंटू एक्स इंटू 2y प्लस 2bc, 2b है आपके पास 2y, c है आपके पास 4z प्लस 2ca, c है आपके पास 4z और आपके पास a है x। अब आपने इसको सॉल्व नेक्स्ट में सॉल्व करना है। एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर प्लस 2y का होल स्क्वायर, ये आपके पास बनेगा 4y स्क्वायर प्लस 4z होल स्क्वायर, 4 4 जार 16, 16z स्क्वायर प्लस यहाँ पे आप इसको प्रोडक्ट कर लो आपस में, 2 इंटू 2 बन गया आपके पास 4 और यहाँ आएगा xy प्लस यहाँ भी ये मल्टीप्लाई कर लो जो आपके पास इसके कोफिशिएंट दिए हैं, 4 इंटू 2 इंटू 2, 4 2 जार 8, 8 2 जार 16, 16yz प्लस 4 2 जार 8, 8xz। तो ये रहा आपके पास इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नेक्स्ट जितने भी क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में उसके जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स है वो मैं आपको लेकर आ रहा हूं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दीज क्वेश्चंस।